जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मंत्र प्रयोग देने जा रहे हैं जो कि बहुत शक्तिशाली है और कोई भी स्त्री पुरुष इसको आसानी से कर सकता है। कोई डर भय की बात नहीं है इसके अंदर। प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, माता पिता अपनी संतान के लिए इस मंत्र का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। और किसी के लिए भी ये किया जाएगा, आपके बिना एक पल भी आपसे दूर कह सकते हैं रहा नहीं जाएगा उससे। और उसको छोड़िए, अगर आप कहीं पर जाकर बैठ भी जाएंगे तो लोग आपसे दूर नहीं जा पाएंगे। काफ़ी लोग ये जो कमेंट करते हैं कि गुरुजी कोई फेस के लिए, चेहरे के लिए अट्रैक्शन का मंत्र दीजिए, वाणी वशीकरण दीजिए। तो दोस्तों, अलग अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो रेगुलर अभी मंत्र दिए जा रहे हैं, इससे चेहरे का अट्रैक्शन तो बढ़ेगा, काम शक्ति बढ़ेगी, वाणी में आकर्षण बढ़ेगा, शरीर के अंदर कोई रोग है, बीमारी है, परेशानी है, वह भी दूर होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। दवाई नहीं लग रही है तो दवाइयाँ लगनी शुरू हो जाएंगी। शारीरिक मानसिक कोई परेशानी है, टेंशन है, तो वो भी दोस्तों हटनी शुरू हो जाएगी इससे। और कोई भी शत्रुता रखना चाहता है आपसे या रखता है मन ही मन, वो खुद ब खुद आपके पास ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाएगा, दूर हो जाएगा आपसे। इस मंत्र की दोस्तों ऊर्जा ऐसी है, आपके हितैषी जो होंगे मात्र वही रह सकेंगे आपके पास, और जो आपका हित नहीं चाहते, आपके साथ रहते हैं और अंदर ही अंदर आपकी बुराई किसी और से या फिर अंदर ही अंदर ईर्ष्या द्वेष रखते हैं आपसे या कुछ करते करवाते हैं क्रिया, वो खुद ब खुद दोस्तों अपने आप अपनी उलझनों में उलझ के किसी और रास्ते निकल जाएंगे। तो इस मंत्र के करने के बाद अगर ऐसा कुछ होता है व्यक्ति के साथ किसी से, तो याद रखें, कोई डरे ना कि सफला सामने वाला व्यक्ति मुझे छोड़कर चला गया या गई। ये नॉर्मल सी बात है दोस्तों। ऊर्जा मंत्र की इसकी ऐसी है, जो भी व्यक्ति आपका बुरा करेगा आपसे दूर कर देगी उसको। उसके मन में कोई छल होगा, आपसे दूर कर देगी उसको, या आपको वहाँ से हटा के किसी अच्छी जगह ले जाएगी। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा याद रखें, ध्यान रखें इन बातों का। और प्रयोग दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि कोई भी स्त्री पुरुष आसानी से कर सकता है। क्या करना है, कब और कैसे कितना करना है, सब कुछ वीडियो में प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा। वीडियो को ध्यान से सुने, देखें, उसी के बाद करने बैठे। आइए चलते दोस्तों वीडियो पर कि आपने करना क्या है। इस प्रयोग को किसी भी मंगलवार से, नहीं तो 25 तारीख को जो नक्षत्र आ रहा है गुरुपुष्य, उससे कर सकते हैं शुरू, या फिर पूर्णिमा से इस प्रयोग को आरंभ कर सकते हैं। समय इसके अंदर रात को रखें 9 बजे के बाद का, या सुबह सुबह 4 से 5 बजे। लाल या पीले रंग के इसके अंदर कपड़े धारण करने हैं आपने, याद रखिएगा, दोनों में से कुछ भी मिल जाए। अपने सामने चौकी, लकड़ी का बाजूट, पटरा, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, अपने सामने लगाएं इस तरीके से कि आपके खुद की जो मुख है, आपका खुद का मुख उत्तर दिशा की ओर हो या फिर पूर्व दिशा की ओर हो। अपने सामने बाजूट लगा दें, उसके ऊपर सेम कपड़ा बिछाते जो आसन लिया है आपने। वस्त्र आपको सेम कलर के ना भी मिले तो धुले हुए कोई भी कपड़े धारण कर सकते हैं। अब उसके ऊपर माँ आदि शक्ति, महिषासुर मर्दिनी की, महिषासुर को मारते हुए कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। काफ़ी तस्वीरें आते हैं, नॉर्मल भी आती है, काफ़ी तस्वीरों के पीछे नवदुर्गे होती हैं, दशम महाविद्या होती हैं। तो ऐसे में कोई भी तस्वीर आप लगा सकते हैं जो आपको अवेलेबल हो जाए महिषासुर को वध करते हुए। उसके बाद दोस्तों देवी को स्थापना दें। देसी घी या तिल के तेल के दीपक, इन दोनों में से किसी एक का दीपक जलाएं। और दीपक जो जलाएंगे दोस्तों, उसके अंदर 2 लौंग और या फिर थोड़ी सी सरसों, 4-5 दाने, ये रोजाना डालना है जोत जलाने के बाद, और इनको संभाल के रख लेना है। बाद में माता रानी को तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, अपने आप को तिलक करें, थोड़ा सा इत्र माता रानी के चरणों में चढ़ाएं और इत्र की शीशी को वहीं रख दें मंदिर में, चौकी, पटरा, बाजू जो भी लगाया आपने,
उसी के ऊपर रख दें। उसके बाद दोस्तों मूंगा माला, लाल अकीक या फिर स्फटिक की माला से इस मंत्र का प्रयोग, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया जाएगा, इस मंत्र का आपने 11 माला का जाप करना है। और उससे पहले अपने इष्ट पितरों से आशीर्वाद मांगना है, साधना में सफलता का, पूर्ण ऊर्जा शक्ति प्राप्ति का। गुरु मंत्र की, गणेश मंत्र की एक एक माला, माँ आदिशक्ति को याद करके उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करना है। हाथ में जल लेकर संकल्प करें, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर कि मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। हे माँ आदिशक्ति, इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझ में समाहित हो, मुझे प्राप्त हो, ऐसा बोलकर आपने जल छोड़ देना है। और उसके बाद इस मंत्र की कंटिन्यू माला करनी है। दोस्तों यह प्रयोग करना है आपने 15 दिनों तक। फिर से कहेंगे, जैसा कि पहले भी हमने लेटेस्ट वीडियो में कहा है कि रोजाना अगर एक माला का हवन दे सकें दोस्तों, हवन देने से डायरेक्ट रोजाना बहुत तेजी से ऊर्जा इंसान को मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर कोई रोज नहीं दे सकता तो 15वें दिन रात्रि काल में अगर कर रहे हो तो रात को, सुबह कर रहे हो तो सुबह एक माला का हवन, कम से कम 3 माला हो सके तो बेहतर, नहीं तो एक माला का हवन कैसे देना है दोस्तों? थोड़ा सा देसी घी लेना है, मखाने डालने हैं उसके अंदर, थोड़ी सी पीली सरसों मिला देनी है और थोड़ी सी काली सरसों उसके अंदर ऐड कर देनी है। और गुलाब की जो पत्तियां होती हैं उसको तोड़कर वो मिक्स कर देनी है, उससे दोस्तों हवन करना है, एक्स्ट्रा कोई सामग्री नहीं लेनी है। आप खुद देखेंगे मंत्र का चमत्कार, शक्ति। और कभी भी दोस्तों एक बार में अगर आपको लगता है मेरा काम नहीं हुआ तो निराश ना हो। जब तक व्रत जितना करोगे फल उतना बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जब आप करने बैठे हैं आपके मन की स्थिति क्या है, ध्यान पूर्ण लगा या नहीं लगा, सारा का सारा ध्यान वहीं तो नहीं है। जिसकी कामना कर रहे हैं आप, या फिर जिसको अपनी कामना सुनाने के लिए बैठे हैं, वहां तक आपका प्रॉपर ध्यान पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो काफी सारी बातें होती हैं। तो मन को तोड़े ना, एक बार ना हो, दोबारा करें, तिबारा करें। मंत्र की शक्ति याद रखिएगा, अपने आप बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं होना इसमें। और जैसा कि आपने आशीर्वाद मांगना, पूर्ण ऊर्जा शक्ति आपको प्राप्त हो, तो पहले ही प्रयोग के अंदर जब आप बाहर निकलते हैं आप देख सकते हैं सामने वाले व्यक्तियों का आपके प्रति अट्रैक्शन। काफ़ी लोग जो मैसेज करते हैं, गुरुजी मेरी पत्नी चली गई, मेरा पति चला गया, या फिर बेटा दूर चला गया, बेटी चली गई, या फिर ये कह लो कि प्रेमी प्रेमिका कहते हैं। दोस्तों अगर इस प्रयोग को कर लिया तो आपसे दूर रहना ही, कि हर किसी का एक नॉर्मल मित्र भी होगा तो उसका भी बहुत मुश्किल हो जाएगा आपसे दूर रहना। इस प्रकार का दोस्तों मंत्र है, इसकी ऊर्जा इस तरीके की है। रोजाना जितने दिन चलेगा ये पाठ जमीन पर सोएं। और जैसा कि हमने बताया है, जिस मंदिर में, कमरे में ये प्रयोग कर रहे हैं आप वहीं पर सो जाएं तो और ज़्यादा बेहतर है। दिन में करते हैं तो इसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करें। मंत्र शक्ति अपना काम अपने आप करना शुरू कर देगी। सिर्फ दोस्तों मन में भरोसा रखें कि मेरा काम होगा। मंत्र की शक्ति दोस्तों याद रखिएगा, एकदम से ही इंसान को मिलना शुरू नहीं हो जाती। अगर आपने पहले से कोई सिद्धि कर रखी है, कोई शक्ति है आपके पास, तो आप यकीन कीजिए आपको पहले ही दिन से इस मंत्र की ऊर्जा का आभास होना शुरू हो जाएगा, जो मंत्र दिया गया इसके अंदर। अगर आप न्यू हैं, ऑलरेडी परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, नॉर्मल सी बात है, जब रिश्तों के अंदर दरार आती है तो सामने वाला व्यक्ति परेशान होता है, मानसिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं होती। ऐसे में याद रखिएगा, अगर आपको कुछ भी करना है सबसे पहले उस स्थिति को ठीक कीजिए, नहीं तो जो ऊर्जा आएगी जहाँ पर आपने भेजनी है वहाँ तो जाएगी, लेकिन क्योंकि ऊर्जा आपने बुलाई है, अपने हित के लिए बुलाई है, अपने पास बुलाई है, सबसे पहले आपकी स्थिति को ठीक करने में लग जाएगी वो ऊर्जा। और आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कार्य नहीं हो रहा। कोई भी प्रयोग क्यों ना हो दोस्तों, उसके लिए बता रहे हैं भैया।
तो ऐसा नहीं है कि जब करेंगे तो ऊर्जा नहीं आएगी। सिर्फ इस चीज़ को ध्यान रखिए, अगर आपका काम नहीं हुआ, जो आपकी मानसिक शारीरिक परेशानियां थी, क्या वो भी वैसी की वैसी हैं अभी तक? उनमें कोई चेंज नहीं आया? इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। आप एक नहीं दूसरा प्रयोग कर रहे हो, कोई वही प्रयोग ना करके, क्योंकि आपका काम नहीं हुआ आपके हिसाब से, क्या वो ऊर्जा जिस प्रयोग को किया वो आकर आपको उस स्थिति से बाहर निकालने में सक्षम नहीं हुई? आप बाहर नहीं निकले? इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए मेरा काम नहीं हुआ, सामने मैंने भेजी थी ऊर्जा लेकिन मेरे को काम करके लाकर नहीं दिया। आप उस समय क्या थे जिस समय शुरू किया, और खत्म होने के बाद क्रिया आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति क्या है, इसके ऊपर भी गौर करिए। अगर आपको लगता है कि आप पहले से बेहतर हैं तो दोस्तों यकीन कीजिए, दोबारा फिर से करो, आप और ज़्यादा अच्छे होगे, मानसिक स्थिति शारीरिक स्थिति और ज़्यादा बेटर हो जाएगी, और सामने भी ऊर्जा जाएगी। जितना आप सही होते जाओगे उतना ऊर्जा सामने काम करती जाएगी। शक्ति कोई भी हो, याद रखिएगा दोस्तों, किसी ने भी कोई भी सिद्धि कर रखी है, कोई भी क्यों ना हो, जो कहता हूँ मैं ही बहुत बड़ा हूँ, साक्षात सामने कोई भी नहीं देख सकता। रेयर लोग हैं जिनके सामने शक्तियाँ आके खड़ी होती हैं, बात करती हैं, या पिछले जन्मों के कुछ ऐसे कर्म होंगे उनके जिनकी वजह से उनसे शक्तियाँ बात कर रही हैं। सारा काम ऊर्जा का है। शक्ति को बुलाओगे भी तो वो भी मात्र एक ऊर्जा रूप में आपके पास आएगी या उसके पास आएगी, तो ऊर्जा ही आगे जाती है। समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आप जो कर रहे हैं रियल में ऊर्जा आपके कमरे में उस जगह पर जहां पर आप ये प्रयोग कर रहे हो उपस्थित होती है। देवी देवता का कर रहे हो, आपने पटरा लगाया, चौकी जो भी लगाया है, जिस मूर्ति को फोटो को आपने स्थापित किया है वहीं पर उसी के अंदर बैठकर चौकी के ऊपर आपका पाठ, आपका मंत्र, आपका स्तोत्र सुनने के लिए आती है। वो आपके घर के मंदिर में आप रोजाना रेगुलर पूजा करते हो, तो आप यकीन कीजिए आपके घर के मंदिर के अंदर भी वो पूजा सुनने के लिए, आपकी आराधना सुनने के लिए, व्रत कर रहे हो, कथा कर रहे हो, वो सुनने के लिए शक्ति 101% आती है। और अगर उससे कोई निम्न कोटि की शक्ति है, जिस भी देवी देवता की आप साधना कर रहे हो, तो उस समय पर वो आपके कमरे के चारों तरफ कोई ना कोई चक्कर काट रही होगी सुनने के लिए, और कोई अच्छी होगी तो नॉर्मल सी बात है आपको ऐसा फील होगा कि मेरे कमरे के अंदर मेरे अलावा भी कोई बैठा हुआ है, लेकिन आपका नुकसान नहीं करेगा। तो दोस्तों बातें बहुत सारी हो जाएंगी, यहाँ पर वीडियो स्टॉप करते हैं। फिर कहेंगे मन ना तोड़े कभी नहीं, मेहनत से कभी हारे ना, और वीडियो को एक बार जरूर आजमाएं। और जिस समय आपका पूर्ण हो जाए, एक माला का जप रेगुलर रखें, कंटिन्यू रखें, ताकि ऊर्जा की पूर्ण शक्ति आपके पास बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री महाकाल।